संसद के जो अंग हैं वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये आरएस राज्यसभा, एलएस लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर एक पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, अभिन्न अंग जरूर होता है, तीनों को मिलाकर जो है वो संसद बनती है, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, मेंबर नहीं होता है, पार्ट है पर मेंबर नहीं है। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रपति संसद का जो है सदस्य नहीं होता है, लेकिन एक अभिन्न अंग है, उसका एक पार्ट है। तो संसद की चर्चा किस आर्टिकल में हुई है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आर्टिकल्स को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सीरियल वाइज हम लोग जब चलेंगे तो आर्टिकल्स आपको अपने आप याद होते जाएंगे। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बात की गई है। ठीक है, कार्य क्या है, संसद का कार्य क्या होता है, वहां बिल पास होते हैं, है ना, विधेयक बनते हैं, कानून बनते हैं। तो संसद में जो है कानून बनते हैं देश के लिए। तो ये एक संसद का ओवरव्यू रहा। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा इसके दो अभिन्न सदन है, अंग है जो है लोकसभा और राज्यसभा। तो आइए इसके बारे में भी हम यहीं पे देख लेते हैं। लोकसभा के बारे में जो है आर्टिकल 81 में कहा गया है, बात की गई है। ठीक है, इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। जो आपके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जिससे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं या उनकी सरकार बनती है देश में, प्रधानमंत्री जो है उन्हीं, जो बहुमत दल जो जीतती है, जिसको बहुमत मिलता है, उन्हीं में से बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है, राष्ट्रपति उनको नेता देते हैं सरकार बनाने के लिए। तो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जो आप कहते हैं ना सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव का क्या मतलब है कि जनता सीधे इनको चुनती है। ठीक है, संसदीय क्षेत्र होते हैं और आप और हम लोग सब जाते हैं, वोट करने जाते हैं, वोटिंग होती है प्रॉपर। इलेक्शन कमीशन इसकी पूरी वोटिंग की प्रक्रिया का जिम्मेदारी लेता है। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ही सारे चुनाव करवाता है, लोकसभा के, राज्यसभा के, ये सब जो है, तो विधानसभा के। तो इसमें जो है प्रत्यक्ष चुनाव का यही मतलब हुआ कि जनता जो है डायरेक्ट जो है वो करेगी। ठीक है, अब गठन कब हुआ था इसका, तो गठन हुआ था इसका 1952 में। और इसमें जो है इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं, अस्थायी सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सामान्यतः 5 वर्ष में इसका एक सरकार का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष बाद ये विघटित हो जाती है, या उसके पहले भी विघटित हो सकती है, अगर बहुमत, अगर उस पार्टी का बहुमत संसद में खत्म हो जाए, तो सरकार अल्पमत हो जाए तो वो जो है सरकार गिर जाएगी, और इसीलिए इसको अस्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी है। ठीक है, तो इसको निम्न सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं, इसको जनता का सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम सदन बोला जाता है, निम्न सदन बोला जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहते हैं। तो इस तरह से इसका पूरा नामनक्लेचर है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। राज्यसभा की बात कर ले तो राज्यसभा का डिस्कशन जो है राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। इसमें चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से मतलब जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो सारे प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस चुनाव में। ठीक है, तो इसमें जो है अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है कि जनता कुछ एक सबसेट बनाए गए हैं, उसमें से जो है आगे इसके बारे में हम डिटेल जो है बात करेंगे कि इस पे कैसे जो है इनके सदस्यों का चुनाव होता है। लेकिन आप जान लीजिए कि कुछ सबसेट्स हैं, वहां से जो है इनके मेंबर चुने जाते हैं या कुछ मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो जनता द्वारा चुना जाएगा लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में कुछ एक विशेष वर्ग से, विशेष क्षेत्र से, कुछ सबसेट से, वहां से जो है चुनाव किया जाता है इनका, और कुछ सदस्य इसके मनोनीत किए जाएंगे। डिटेल में हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। इसका भी गठन सेम 1952 में ही हुआ था संसद के साथ ही, और इसको बोलते हैं अस्थायी सदन। ठीक इसके अपोजिट इसको बोलते हैं स्थायी सदन। यहाँ अस्थायी था लोकसभा में, और राज्यसभा स्थायी सदन है। स्थायी मतलब परमानेंट है, ये कभी विघटित नहीं होती है। ठीक है, ये कभी जो है विघटित नहीं होती है, और इसमें जो है इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं, और इसको राज्यों का भी सदन कहते हैं। ठीक है, और चूंकि ये कभी विघटित नहीं होती है, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। यहाँ पे ये हर 5 साल में विघटित हो रही है, या उसके पहले भी विघटित हो जा रही है, तो इसको अस्थायी कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर
सीनियर सिटीजन, कुछ समृद्ध, कुछ एक खास वर्ग के लोग, खास क्षेत्र के लोग इसमें आते हैं, तो इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। पढ़े लिखों का कह लीजिए, या जो है एक विशिष्ट वर्ग कह लीजिए। अभी हम आगे कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं इसके, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो ये रहा पूरा आपका संसद का एक ओवरव्यू कि ये चीजें हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे हम धीरे धीरे इसमें डेप्थ में चलते जाएंगे। अभी यहाँ एक आपको एक इंट्रोडक्शन मिला है संसद का, एक बुलेट पॉइंट्स उसके रूप में। अब इसमें हम धीरे धीरे इसमें गहराई में उतरेंगे और आगे इसकी डिस्कशन स्टार्ट होता रहेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और भी नए टॉपिक पे मैं क्लासेस ले आऊँगा, उसके लिए आप लोग फीडबैक दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।